नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप दत्त संप्रदाय की दीक्षा लेकर दत्त संप्रदाय के साथ जुड़ना चाहते हैं, दत्त संप्रदाय दीक्षा की तारीख जानना चाहते हैं और साथ में ही दीक्षा के संबंधित जो भी सवाल आपने हमें ईमेल किए थे या व्हाट्सएप किए थे, उन सभी प्रश्नों का आप अगर उत्तर चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दत्त संप्रदाय दीक्षा की तारीख क्या रहेगी, समय क्या रहेगा और किस तरीके से होगी और साथ में ही किस तरीके से हमें साधना करनी चाहिए और साधना के संबंधित अनुभव, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाइए। तो बहुत ही जल्द हमारी दत्त संप्रदाय की दीक्षा होने वाली है। तो इसमें से बहुत सारे साधक जो दीक्षा लेना चाहते हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जो नए साधक रहते हैं और यहाँ तक के जो साधक अभी तक दीक्षा ले चुके हैं, उनके भी मन में कुछ प्रश्न रहते हैं। वो भी यहाँ पे कुछ प्रश्न में लेना चाहूँगा। तो एक एक प्रश्न के माध्यम से शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, हमें आपसे कनेक्ट होने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम आपके साथ कनेक्ट किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए कि लोगों को कभी कभी ईमेल का रिप्लाई जल्द नहीं मिल रहा है या फिर हमारी तरफ से जब कॉल जाता है तो उनको समय नहीं होता, तो वो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे नीचे एक लिंक दी है गूगल फॉर्म की। वो गूगल फॉर्म अगर आप भरेंगे तो आपको किसी भी प्रकार से ईमेल करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा। तो इसके लिए दीक्षा जिनको भी लेनी है वो नीचे जो गूगल फॉर्म की लिंक है जिसके ऊपर लिखा है दीक्षा के लिए, ये लिंक देखें। तो उस लिंक पे जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक पर क्लिक करना है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। जिनको भी दीक्षा लेनी है उनको सिर्फ एक ही बार वो फॉर्म भरना है। वहाँ पे सबमिट ऐसा आ जाएगा। जब आप सबमिट करोगे तो उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी होगी, आपका नाम या फिर आपका जो एज है, दीक्षा का कारण है, क्यों दीक्षा लेना चाहते हैं, ये सारी डिटेल पूछी होगी। तो उस माध्यम से अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपको किसी भी अन्य माध्यम से जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से आपका जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपको हमारी तरफ से एक मैसेज मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। वहाँ पे एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा, उस समय पर आप अवेलेबल होगे तो आपसे बात हो पाएगी। और आप अगर बोलोगे कि इस घंटे में नहीं, हमें 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे समय है, तो उस टाइम पे आपसे बात हो पाएगी। तो वो कम्युनिकेशन का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमने जो ये गूगल फॉर्म तैयार किया है, उसके माध्यम से आपका जो भी प्रॉब्लम है हमारे पास पहुंच जाएगा और दीक्षा के बारे में वगैरह अपडेट सारे के सारे हमें मिल जाएंगे। तो हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा। दूसरा एक प्रश्न इससे ही जुड़ा है। तो समस्या बहुत सारे लोगों को होती है और समस्या के बारे में भी यही होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, कुछ ईमेल करते हैं, कुछ व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन ऐसा निश्चित समय या फिर बाकी की वहाँ पे भी थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था। उसकी वजह से समस्या के लिए भी हमने एक यहाँ पे लिंक दी है। तो दीक्षा के ठीक नीचे समस्या के लिए ये लिंक भरिए, वो है, वहाँ पे जाकर क्लिक करें। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद आपकी जो भी समस्या है वो हमारे पास डायरेक्टली पहुँच जाएगी और आपको भी समस्या निवारण हेतु एक मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप पर। उस समय आपको तैयार रहना है और अगर उस समय आपको दूसरा काम है तो आपको कन्वीनियंट टाइम उसी टाइम बोलना है जिस टाइम आप मैसेज देखेंगे। नहीं तो होगा ऐसे कि मंगलवार के सुबह 10 बजे आपको कॉल आएगा, ऐसा आपको बोला गया है। और अगर आप उस दिन सुबह अगर बताएंगे कि अभी हमें समय नहीं है, तो होगा क्या, आपका रीशेड्यूल हो जाएगा। आपका काम जरूर होगा पर रीशेड्यूल होगा। फिर वो कब रीशेड्यूल होगा ये नहीं बता सकते, क्योंकि आगे भी बहुत सारे कॉल रहते हैं और उसके पीछे भी बहुत सारी काम रहते हैं, शेड्यूलिंग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके लिए वो एक दूसरी बात है कि समस्या के लिए और दीक्षा के लिए एक अलग अभी लिंक है, उस लिंक से अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि दीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। तो दीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री हमारी तरफ से 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आपके पास साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तक होनी चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि इसमें जो साधना के बारे में बुनियादी बातें बताई गई है वो सब चीज़ें इसमें लिखी है और ध्यान की जो पद्धति है, आपको जिस प्रकार से सारी चीज़ें करनी है वो ठीक ठीक से दी गई
हुई है, अगर वो आपके पास है तो आप ठीक से पढ़ पाओगे और उसके बाद समझ पाओगे और आपको जो भी साधना है वो करने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ है आपके पास सिद्ध आसन होना चाहिए। सिद्ध आसन क्यों लगता है ये भी उस पुस्तक में दिया है, तो सबसे पहले आप वो पुस्तक पढ़िए, वहाँ पे साधना का, साथ में माला का, साथ में आसन का और साथ में ही दिशा का, ऐसा सब चीज़ें वहाँ पे एकदम क्लियरली बताई है, ध्यान पद्धति बताई है। तो वो पुस्तक आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है, सिद्ध आसन आपके पास होना चाहिए और आपके पास आपका अगर हो सके तो यंत्र या माला होनी चाहिए, या कम से कम माला तो होनी चाहिए। माला, आसन और ये पुस्तक, ये 3 चीज़ें तो हमारे यहाँ से कंपलसरी है। ये अगर होगी तो साधना में आसानी होगी। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास अभी सामग्री नहीं है तो क्या करना है, 2 चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो मैंडेटरी आसन है वो आपको उसकी व्यवस्था करके रखनी होगी, क्योंकि जब भी आप साधना करोगे आसन गलत होगा तो अनुभव नहीं आते, या फिर आते भी है तो फिर भी ध्यान नहीं लगता, समाधि नहीं लगती या फिर अनुभूति कम आती है। ऐसा भी होता है कभी कभी आपके पास सब चीज़ें होती है फिर भी अनुभूति नहीं आती, परंतु वो अपने अपने कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो करनी चाहिए, वो आपकी ही भले के लिए है, उसमें ऐसा कोई बाकी चीज़ नहीं है। तो उसके लिए ये 3 चीज़ें सामग्री में अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये अगर आपके पास है तो आपको साधना करने में आसानी होगी। अभी तीसरी एक चीज़ बहुत सारे लोगों ने पूछी है कि दीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, न दीक्षा ऑनलाइन होती है न ऑफलाइन होती है। दीक्षा वगैरह ऐसा कुछ चीज़ ऑफलाइन वगैरह या फिर ऑनलाइन नहीं होती। दीक्षा केवल संकल्प मात्र से होती है। संकल्प मात्र से मतलब क्या है, चाहे आप हमारे सामने हो या फिर कहीं पे अमेरिका में हो या फिर जापान में हो या फिर कहीं दूसरे कंट्री में हो या इंडिया में हो, तो आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर संकल्प के माध्यम से विशिष्ट प्रकार से शिष्य को दीक्षा दी जाती है। तो वो संकल्प के माध्यम से होगी, चाहे वो स्पर्श दीक्षा क्यों न हो, मंत्र दीक्षा हो या फिर किसी भी प्रकार की दीक्षा हो, वो संकल्प के माध्यम से होती है। इसलिए किसी के भी मन में ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। आप बैठिए, शक्ति का अनुभव आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये बात हुई। अभी और एक प्रश्न है कि गुरुजी हमने तो विशिष्ट प्रकार से ये इष्ट की साधना करते हैं, उस इष्ट की साधना करते हैं, हम काली माता की साधना करते हैं, हम विष्णु भगवान की साधना करते हैं, हम हनुमान जी की साधना करते हैं, तो हम दत्त संप्रदाय दीक्षा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे हम किसी को भी अपने इष्ट की साधना बदलने को नहीं कह रहे हैं। दत्त संप्रदाय की दीक्षा का मतलब यह है कि हमारी ओर से जब दीक्षा दी जाती है तो ये निर्गुण, निराकार और परम तत्व तक जाने की दीक्षा है। ये किसी भी प्रकार से ऐसे एक संप्रदाय का अर्थ यह होता है कि उसके एक विशिष्ट प्रकार के नियम होते हैं, उसमें साधना करेंगे तो आपको ध्यान में आपके ही इष्ट के दर्शन होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग होता है। हम दत्त संप्रदाय से है, फिर भी काली माता भी हमारी इष्ट भगवान है, उसकी साधना भी हमने बहुत की है। तो इस तरीके से इष्ट में और ये दीक्षा में कोई भी कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, आपको दीक्षा लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है और उसके बाद भी आप उसी प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। तो ये हुई कि दूसरी, अगर आपने हमारा इष्ट अलग है तो हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, इसकी बात। अभी मैं अगली बात करना चाहूँगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी दीक्षा हो गई है या नहीं हो गई। तो उस दौरान आपको कुछ न कुछ अनुभव आते हैं। जैसे कि आप साधना में बैठ गए, साधना में बैठने के बाद एक विशिष्ट समय पर हम आपको क्या करते हैं कि बोलते हैं इस समय पर आपको बैठना है, आसन वगैरह तैयार करके, और वहाँ पे जो साधना मंत्र सिद्धि सिद्धांत में एक ध्यान की विधि लिखी है, उस विधि के हिसाब से आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें जब आप फॉलो करके बैठोगे तो वहाँ पे आसन पर बैठने के बाद जो मंत्र आपको दिया जाएगा, जो पहले ईमेल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा, तो उस मंत्र को क्या करना है आपको, उस मंत्र को जब जाप शुरू करेंगे तो जो भी हमने समय निश्चित किया है उस निश्चित समय पर बैठोगे ठीक से, तो आपको अनुभव आ जाएंगे। अभी कौन से प्रकार के आते हैं, तो कुछ लोगों को प्रकाश दिखता है, कुछ लोगों को वाइब्रेशन आते हैं, कंपन आते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागरण के अनुभव आते हैं। ये छोड़कर बहुत सारे लोगों को विविध प्रकार के अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी अनुभव नहीं होता, सिर्फ वो बैठे रहते हैं और उनको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। तो फिर ये भी एक प्रकार का अनुभव है, क्योंकि होता कैसे, उनके बीच में जो समय गया
वो एकदम से ऐसे हो जाता है कि मानो आप 6:30 बजे बैठे हो और उठने के बाद 7 या फिर 8 बज गए और बीच का समय पता ही नहीं चला। तो ये भी एक प्रकार का अनुभव होता है। और अभी किसी को कर्मदशावश अनुभव नहीं आए तो क्या होगा, उसको आगे चलकर अनुभव आएंगे। आपको किसी भी प्रकार से दिल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। आप मन में निगेटिविटी ना ले। आपको क्या करना है, सिर्फ साधना करनी है। साधना करेंगे तो अनुभव आएंगे ही आएंगे। तो इस तरीके से आपको दीक्षा हुई है, अंदर से मालूम पड़ेगा। अगर आपको कोई भी अनुभव ना आए लेकिन आपको फ्रेशनेस आ रहा है, कुछ मंत्र चैतन्य आ रहा है, अगर आप मंत्र का जाप करोगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग जड़ होना शुरू हो जाएगा या फिर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगा, सांस जोर जोर से चलने लगेगी। और ये अनुभव आते ही है। हमारा इतने साल का अनुभव यह है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का संचय है तो आपको शक्ति इस तरीके से अनुभव देती है कि आपका वो जो संचय रहता है वो सारा का सारा नष्ट हो जाता है। तो ये हो गई अनुभवों की बात। अब आगे का प्रश्न लेते हैं कि गुरुजी, हमें जब भी दीक्षा लेनी है तो क्या उसके लिए हमें नॉनवेज वगैरह बंद करना पड़ेगा या फिर हमें बाकी की चीज़ें सारी जो भी हम फॉलो करते हैं वो बंद करना कंपलसरी है क्या? हाँ, अभी ये एक बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये मत खाओ वो मत खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध खाने का प्रयास करो। अगर आपके घर में सब लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो ऐसा कोई हमारा कंपल्शन नहीं है। लेकिन जब विशिष्ट अनुष्ठान हो, अगर आप जो भी चीज़ें करते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु विशिष्ट अनुष्ठान के समय में नॉनवेज ना खाना चाहिए। अभी नॉनवेज क्यों खाना नहीं चाहिए, उसका एक सिंपल रीज़न है कि वो पचन के लिए बहुत जड़ ऐसा अन्न होता है, तो उसको पचने में बहुत टाइम लगता है। तो उसकी वजह से आपका जो शरीर का हल्कापन है वो निकल जाता है। उसकी वजह से नहीं खाना चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें, ये तो हमारा मैंडेटरी चीज़ है। अगर आप व्यसन करके साधना करोगे तो उसके परिणामों की गारंटी हम नहीं देते। तो व्यसन नहीं करना चाहिए। कम से कम जब साधना में शुचिर्भूतता हो, विशिष्ट प्रकार का अनुष्ठान चल रहा हो, तब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। और तीसरी एक चीज़ है कि सबसे महत्वपूर्ण, मन को शुद्ध रखने की आवश्यकता होती है। मन को शुद्ध रखें और ज़्यादा से ज़्यादा साधनारत रहने का प्रयास करें। तो ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आप अपनी जीवन पद्धति में बदलाव करें। हाँ, धीरे धीरे आप ये ट्राई कर सकते हैं, परंतु ऐसा हमारी तरफ से कोई मैंडेटरी बात नहीं है कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। ऐसा कोई भी नियम यहाँ पे नहीं है। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे चलकर और एक प्रश्न है कि गुरुजी, क्या ये जो दीक्षा रहती है वो तंत्र दीक्षा रहेगी या मंत्र दीक्षा रहेगी? तो ये मंत्र दीक्षा रहेगी। तो तंत्र दीक्षा का बहुत पैटर्न अलग होता है, वहाँ पे कुछ अलग चीज़ें होती है। तो ये पूर्णतः मंत्रयुक्त दीक्षा रहेगी, मंत्रयुक्त शक्तिपात दीक्षा। तो उसमें आपको विविध प्रकार के, जो मैंने पहले भी बताए, वो उस प्रकार के अनुभव आते हैं। तो ये सारे बेसिक प्रश्न थे। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाकर आपको वो भी प्रश्न के बारे में अवगत कराऊंगा। अभी प्रश्न रहा समय का और डेट का। तो आने वाली अक्षय तृतीया 3 मई को आपको ठीक सुबह 6:30 पर दीक्षा हो जाएगी। उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको पूरी तरीके से तैयार होकर बैठना है। सबसे पहले जल्दी से जल्दी उस लिंक पर जाइए, आपको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद वहाँ पर सारी चीज़ें ठीक से पढ़िए। आपके पास जो भी चीज़ें नहीं है उसकी व्यवस्था करें, आसन की या फिर माला की, और जो साधना तंत्र सिद्धि सिद्धांत, मंत्र सिद्धि सिद्धांत पुस्तिका है उसकी, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करें। और आप हमसे ज़्यादा से जितनी जल्दी हो सके संपर्क करें, फिर आपको आगे की चीज़ें समझा दी जाएगी। और उस दिन सुबह 6:30 पर दीक्षा हो जाएगी। आपको वहाँ पे ठीक 6:30 बजे बैठना है। मंत्र पहले ही आपको मिल जाएगा। अगर किसी को नहीं मिला तो आपको संपर्क करके हमें पूछना चाहिए। तो ये हो गई दीक्षा के बारे में बेसिक चीज़ें। और अभी मैं बाकी के साधकों के भी बारे में बताना चाहता हूँ जिन्होंने पहले से ही दीक्षा ले रखी है। उनको भी उस दिन सुबह 6:30 पर बैठना है। और साथ में ही बहुत ही जल्द हम कुछ सामूहिक साधना के बारे में कुछ सोच रहे हैं। और सामूहिक साधना हर किसी के यहाँ पे होनी चाहिए। इस तरीके का एक अंदर से ऐसा कुछ वाइब्रेशंस आया है गुरु के यहाँ से, जो ये आता है
एक प्रेरणा मिलती है, उस तरीके की एक प्रेरणा हुई है कि सारे लोगों के घर में सामूहिक साधना होनी चाहिए। तो उसके बारे में आने वाले समय में विस्तार से बताएंगे, लेकिन वो सिर्फ साधकों के लिए है। किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये बहुत ही जल्द आने वाले कुछ वीडियोस में आपको सुनने को मिलेगा और उसकी व्यवस्था क्या रहेगी वो भी आप जान पाएंगे। तो ये आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें ईमेल के माध्यम से या समस्या के फॉर्म के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर upaytantra7@gmail.com के ऊपर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।